हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज यूनिवर्सल लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड ये कोलिजन का टॉपिक डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके अंदर वन डायमेंशनल कोलिजन और टू डायमेंशनल, जब बॉडी कोलाइड करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल मींस कोलिनियर, एक ही लाइन के अंदर। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं, वी हैव सपोज टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2। उनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 एंड u2। दे कोलाइड, यहां पे कोलिजन हो गया इनके बीच में। दिस इज कोलाइडिंग, दीज टू आर कोलाइडिंग, कोलिजन। दिस इज स्टेज बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये बिफोर और ये आफ्टर। आफ्टर कोलिजन लेट देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। तो ये वन डायमेंशनल है, इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन। दिस इज आल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन। और ये जो सेकंड है, इसमें जो बॉडी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आफ्टर कोलिजन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि ये हेड ऑन नहीं है। सेंटर टू सेंटर अगर लाइन के अलोंग मूव करेंगी तो ये हेड ऑन होता। तो यहां पे देखो इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दैट इज डिफरेंट। यहां पे इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसका वो इस डायरेक्शन में है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज हो गया, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट जहां चेंज हो जाता है वहां पे बॉडी डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। तो इसको 2D बोलेंगे, 2D, टू डायमेंशनल। और इसका दूसरा नाम है ओब्लिक कोलिजन। तो दिस इज आल्सो नोन एज ओब्लिक कोलिजन। अब बेसिकली हम कोलिजन को वेदर इट इज हेड ऑन और ओब्लिक, उसको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट इज इलास्टिक एंड सेकंड इज इनइलास्टिक। अब क्या डिफरेंस है इसमें, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज। फर्स्ट इज इलास्टिक, सेकंड इज इनइलास्टिक। तो ये दो मेन कैटेगरी हैं हमारे। और कोई भी कैटेगरी है, वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन वैलिड। ये यूनिवर्सल है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेईई मेन, नीट और एडवांस। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स गुड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल तो वैलिड होगा ही होगा, कोई भी कोलिजन है। तो फर्स्ट हम ये 1D पढ़ते हैं। 1D के अंदर अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड है ही है। साथ में डिफरेंस क्या है दोनों में, द मेन डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर सेम है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। देयर इज नो लॉस मींस इलास्टिक, और इनइलास्टिक के अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इफ देयर इज नो लॉस मींस इलास्टिक। तो नो लॉस के अंदर इलास्टिक कोलिजन, और इफ देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो इन दैट केस दैट इज इनइलास्टिक। और मैक्सिमम लॉस होगा जहां पे, उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जब मैक्सिमम लॉस होगा तो उस टाइम पे द बॉडी विल स्टिक टुगेदर, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहले हम इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक को पढ़ेंगे, देन पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल इनइलास्टिक। सपोज ये जो बॉडी है, दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। अगर स्टिक टुगेदर तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यू नो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ही वैलिड होगा। तो इसलिए बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो निकाल लेते हैं यहां पे, दैट इज m1u1 प्लस m2u2। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा। पार्टिकल्स का मोमेंटम में चेंज, रीजन इज दैट यहां पे जब कोलिजन होगा तो यहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे, दैट विल बी इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम।
फर्स्ट बॉडी सेकंड को स्ट्राइक करेगी, सेकंड फर्स्ट को रिएक्ट करेगी, तो इस टाइम पे इंटरनल फोर्सेस होंगे और इंटरनल फोर्सेस विल नॉट चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का चेंज होगा। तो ये बॉडी स्ट्राइकिंग बॉडी है, इसको स्ट्राइक करेगी, तो दिस बॉडी इज अप्रोचिंग, फर्स्ट बॉडी इज अप्रोचिंग टू सेकंड बॉडी। तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे u1 माइनस u2, ये जो डिफरेंस है वेलोसिटीज का, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। This is relative velocity of approach. After collision, if they separate and this one dimensional के अंदर v2 should be greater than v1, तभी separate होंगे ये। अगर v2 और v1 सेम होंगे तो the body will stick together, तो वो perfectly inelastic हो जाएगा। तो यहां से मैं v2 माइनस v1, ये जो डिफरेंस है वेलोसिटीज का, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। This is relative velocity of separation. तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे फाइनल वेलोसिटीज का इन बोथ द केसेस। तो बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। आई एम अवॉइडिंग दिस वेक्टर साइन बिकॉज this is always in same direction, 1D में no need of vector। तो this is equation 1 और यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। m1 को सेपरेट कर लेते हैं, तो m1 दैट इज u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये मैंने एक इक्वेशन निकाल ली यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमेशा वैलिड रहेगी चाहे कोई भी कोलिजन है किसी भी टाइप का। सेकंड केस है हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट इज, आई एम राइटिंग दिस साइड, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आफ्टर कोलिजन है। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो देयर शुड बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिफोर और आफ्टर इक्वल होंगी। तो मैं पहले परफेक्टली इलास्टिक के लिए कंडीशन निकाल लेता हूं। तो इन दैट केस अगर इसको भी सेपरेट करें, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहां से m1 टर्म्स सेपरेट करेंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा राइट साइड में m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो ये m1 ये कैंसिल हो जाएंगे, m2 ये m2 कैंसिल हो जाएंगे और आई विल गेट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 ओनली दिस वन, क्योंकि ये जो u1 माइनस v1 माइनस टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहां से मैंने एक टर्म यूज कर ली यहाँ पे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहां से निकाल ली एंड दिस इज v2 माइनस v1 इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसी तरह से u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन दिस रिलेटिव वेलोसिटी का जो ये वेलोसिटी डिफरेंस है अप्रोच और सेपरेशन का वो इक्वल है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक रेशो से। दिस रेशो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, हम कहेंगे इसको दिस इज इक्वल टू 1। तो देन इलास्टिक कोलिजन, तो ये इलास्टिक कोलिजन है, दिस इज इलास्टिक कोलिजन। अगर ये रेशो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की रेशो इक्वल टू 1 है और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लेनी है, तो ये 1 है तो इलास्टिक कोलिजन है। और बॉडी अगर स्टिक टुगेदर हो जाए तो v2 इज इक्वल टू v1, तो ये 0 हो जाएगी। तो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दिस रेशो विल बी इक्वल टू 0। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां पे ये 0 आ जाएगा क्योंकि v2 विल बी इक्वल टू v1। v2 अगर v1 के इक्वल होगा तो दिस रेशो विल बी 0। तो यहां से एक टर्म हमने डिफाइन कर ली, इस रेशो को हमने एक नाम दे दिया E। तो दैट इज v2 माइनस v1, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज u1 माइनस u2।
दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस टर्म को हम नाम देंगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां पे इसका मतलब क्या है, जब ये बॉडी कोलाइड कर रही होती हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन टोटल सिस्टम का, और बिफोर और आफ्टर वो कंजर्वेशन रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन व्हाट विल हैपन, आई टेल यू, यू कैन सी द शेप ऑफ द बॉडी विल चेंज। जैसे मान लिया ये बॉडी कोलाइड कर रही है तो जो ड्यूरिंग कोलिजन कुछ ऐसा शेप चेंज होगा इनका, आपस में एक दूसरे को इंप्रेस करेंगे ये कांटेक्ट में, तो यहाँ पे शेप चेंज होगा। तो इनकी जो शेप जो है दे विल ट्राई टू रेस्टोर दिस शेप, उस शेप को दोबारा रिगेन करेंगे। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो दोबारा से सेम शेप रिकवर हो जाएगी, नहीं तो देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होगी तो लॉस इन एनर्जी होगा, तो उसमें ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई होगी, 1 होगी तो नो लॉस, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, और ई की वैल्यू 0 होगी तो देयर इज ए लॉस। तो ये मेन फॉर्मूला है हमारा। और सेकंड फॉर्मूला रहेगा ये m1u1, अगर वेक्टर साइन भी यूज करूं मैं साथ में, दैट इज m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। Only using these two equations we can solve all the problems related to collision. These two equations are most important. तो I remind it कि जो E है that is coefficient of restitution, ये डिसाइड करेगा कोलिजन कैसा है। परफेक्टली इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0, और बाकी में E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। This may be E may be lying between 0 and 1। तो इससे फिर हम एक डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे, फाइनल डेरिवेशन कि we can determine the final velocity। जस्ट एक फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम इजीली, एंड दैट्स वेरी सिंपल। यहां से v2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, v2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। वेक्टर साइन को मैं ओमिट कर रहा हूं फॉर टाइम बीइंग, तो ये v2 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पे m2 इंटू v2 ये वैल्यू यहाँ पे मैं प्लग इन कर देता हूं, दैट इज v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। अब यहां से आप देख सकते हैं v1 की वैल्यू निकल आएगी हमारी, तो v1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू v1, और बाकी जो टर्म्स हैं जैसे ये u1 की टर्म है यहाँ पे, u1 की टर्म है यहाँ पे m2 इंटू e, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस साइड पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m, इसमें से u1 में से u1 कॉमन आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 माइनस em2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, u1 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है दैट इज m2e माइनस में है, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी u2 में, m2 u2 में, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1 प्लस e इंटू m2 इंटू u2 और होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मैंने यहां से ये मेन फॉर्मूला डिराइव कर लिया कोलिजन के लिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, स्ट्राइकिंग बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड रहेगा फॉर एनी काइंड ऑफ कोलिजन। जस्ट E की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए, E 0 कर देंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। तो इसी तरह से अगर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, वी हैव टू जस्ट रिप्लेस 1/2। तो उसके लिए आ जाएगा ये फॉर्मूला, 1 को 2 कर दो, 2 को 1, m2 माइनस e m1 दैट इनटू u2 प्लस 1 प्लस e m1, m2 को m1 और u2 को u1 और होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। v1 और v2 हमने ये निकाल लिया। अब इसको मैं इलास्टिक कोलिजन के लिए लिखूंगा इसी फॉर्मूले को, फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये हमारे दो फॉर्मूले आगे, मेन मास्टर फॉर्मूला है ये दिस वन,
फाइनल वेलोसिटी निकालने का इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसमें फॉर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। इसको सेपरेटली आई एम राइटिंग देम सेपरेटली, u1 और u2 की टर्म्स को। अगला आ जाएगा 1 प्लस ई मीन्स 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से V2, इसमें e की वैल्यू 1 प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस यहाँ पे 2m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। तो ये आ गया हमारा इलास्टिक कोलिजन के लिए, और ये फॉर एनी कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए भी लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 0 प्लग इन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे E इज इक्वल टू 0 प्लग इन करेंगे तो V1 और V2 सेम होंगे। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी। तो किसी में भी प्लग इन कर दो, यहाँ पे या यहाँ पे, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो E को अगर 0 करेंगे तो ये सारा आ जाएगा m2, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो दैट विल बी m2 u2 प्लस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी आ गई कॉमन, और ये डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी निकाल सकते थे। ओनली मोमेंटम बिफोर m1 u1 प्लस m2 u2 ये टर्म है ऊपर, मोमेंटम आफ्टर क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, तो उसमें m1 प्लस m2 इंटू v और ये डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट फार्मूला, ये फार्मूला डिराइव कर लिया। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो ये 1D का समझाया मैंने, 1D के लिए। अगर 2D में ये यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो यू कैन नोट डाउन दीज फार्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको यूज करते हैं हम। आई राइट दिस फार्मूला, साइड में यहां पे लिख देता हूं मैं इनको। V1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये मैंने V1 का लिख दिया, इसी तरह से V2 का आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये मैंने फाइनल वेलोसिटीज के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। नाउ लेट्स टेक प्रॉब्लम्स। सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, and this is another body जिसका मास 2m है। This 2m is at rest and this is moving with a velocity u. Now question is this कि इसमें what should be the final velocity of the body after collision? Just first तो ये लेते हैं कि final velocity क्या होंगी after collision। तो there are two ways to solve it। एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हम फार्मूला लगाएंगे, ये V1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी तरह से V2 का हो जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये लगाएंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला वी कैन टेक इट डायरेक्टली। मोमेंटम बिफोर कितना है हमारा mu, इसका मोमेंटम है 0 क्योंकि ये रेस्ट पे है, स्टेशनरी। आफ्टर कोलिजन वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी, तो इसका v1 मान लिया मैंने, तो mv1 और इसकी वेलोसिटी v2, तो दैट इज 2mv2। ये m से m कैंसिल यहाँ पे, तो एक इक्वेशन बन गई हमारी v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू u। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, दैट इज v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस ले लो सेम डायरेक्शन के लिए, माइनस। अप्रोच में कितना होगा, इसका u और इसका 0, दैट इज u माइनस 0 u।
तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। बस इनको ऐड कर देंगे, v1 से v1 कैंसिल और ये आ जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 2u और v2 की वैल्यू आ गई 2/3u। तो ये v2 निकाल लिया मैंने, v2 निकाल लिया तो अब v1 भी आ जाएगा। v1 विल बी इक्वल टू v2 माइनस u, v2 की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2/3u माइनस u एंड दैट इज -1/3u आ रहा है ये v1। इसका मतलब जो फर्स्ट बॉडी है स्ट्राइकिंग बॉडी, इसको जब स्ट्राइक करेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये 1/3 स्पीड से वापस आएगी। इट विल कम बैक विद 1/3 स्पीड, 1/3 से वापस आएगी। और ये जो 2m है इसकी फाइनल स्पीड 2/3u होगी, इससे ये 2/3u से ये जाएगी। अब इसको फार्मूले से चेक करते हैं। फार्मूले से डायरेक्ट m1 की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे m2 को ये डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूं। v1 इज इक्वल टू m1 हो गया m माइनस m2 हमारा 2m हो गया डिवाइडेड बाय सम 3m और इनिशियल स्पीड u थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे वही -u/3 आ जाएगी एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब इसमें एक टर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू दिस बॉडी, इसकी कितनी एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड के लिए फॉर्मूला है 4n डिवाइडेड बाय n+1 होल स्क्वायर। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, इसका कितना फ्रैक्शन इसको ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर इसके पास रिटेन कितना होगी, रिटेन के लिए निकालनी है, ये तो है ट्रांसफर्ड के लिए, लेकिन ये रिमेंबर ये इलास्टिक में ही लगेगा। ट्रांसफर्ड सेकेंड बॉडी इज स्टेशनरी और यहाँ पे n क्या है, n इज द रेशो ऑफ द मासेस, दैट इज ये इससे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेंगे हम, रेशो ऑफ देयर मास। अब जरूरी नहीं ये अगर ये 2m है और ये m है तब भी सेम आंसर आएगा। और रिटेन कितना होगी तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n या n-1 भी हो सकता है, वो अगर उससे ज्यादा है दैट डजंट मैटर, n-1 ओवर n+1 का होल स्क्वायर, ये रिटेन, जो रिटेन करेगी वो एनर्जी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसके पास एनर्जी थी 12 mu², स्टार्टिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 12 mu²। इसने इसको स्ट्राइक किया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने निकाल ली थी और वो आई थी दैट इज इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v2 वो हम निकाल चुके हैं 2/3u आई है, 2/3। तो इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ दिस बॉडी टू दिस स्टेशनरी बॉडी, तो इसकी एनर्जी इसके पास जो आएगी दैट इज हाफ ऑफ इसका मास दैट इज 2m इनटू इसकी स्पीड है 2/3u, तो 2/3u होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज 4mu²/9। अब ये एनर्जी ट्रांसफर हुई है सेकंड बॉडी को, कहां से गई, फर्स्ट बॉडी से, कितना फ्रैक्शन, डिवाइड बाय हाफ mu²। इसको सॉल्व करेंगे तो mu² से mu² कैंसिल और ये आ जाएगा 8/9। तो इसको अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूले से करेंगे तो इट विल बी ए मैटर ऑफ सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स में ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इससे कितने टाइम्स इसका मास है 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें, तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 8/9 सेम आंसर वी आर गेटिंग। कितना परसेंट रिटेन होगी तो यहां से निकाल सकते हैं 2 - 1 2 + 1/9। टोटल एनर्जी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से 8/9 इसको ट्रांसफर हो गया और 1/9 इसके पास बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज ट्रांसफर निकाल सकते हैं। नाउ ये फॉर्मूला कहां से डिराइव किया हमने, तो इसको हम n टाइम्स ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर इसका मास m है तो इसका मास है nm, तो इसकी जो फाइनल स्पीड हम निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है तो इसकी फाइनल स्पीड कैसे निकाल लेंगे, वी नो द फॉर्मूला v2 फाइनल वेलोसिटी दैट इज m2 - m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1 इनटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1 इनटू u1। इस फार्मूले को यूज करके हम v2 निकाल लेते हैं। u2 0 है, ये तो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ये टर्म आ जाएगी v2 दैट इज इक्वल टू 2m1, m1 इज m
एंड सम ऑफ द मास टोटल हो जाएगा, दिस इज m प्लस nm इनटू u1, u1 इज u, तो ये वेलोसिटी आ गई, इसमें m कॉमन आउट हो जाएगा, दैट इज 2u डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये v2 की वैल्यू आ गई। और यहां से फिर हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई हाफ इंटू nm इंटू स्पीड का स्क्वायर, दैट इज 2u बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड, और ओरिजिनल टोटल एनर्जी थी हमारी हाफ m u स्क्वायर, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, ये टर्म हाफ m u स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, और बैलेंस विल बी दिस वन, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये n बच जाएगा, दिस वी कैन गेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ लेट्स टेक मोर प्रॉब्लम्स। मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एंड देयर इज अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास कनेक्टेड विद a spring, and this is of mass 2m. This is moving with velocity u and it collides elastically with this, ये इससे elastically collide करता है, तो हमें ये बताना है कि what is the maximum compression in this spring, what is maximum compression in this spring, what is maximum compression in spring, and collision is perfectly elastic, E is equal to 1। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सेम मास की दो बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो दे एक्सचेंज देयर स्पीड। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करें हम, सेम मास होगा तो m1 माइनस m1 ये सेम जीरो हो जाएगा, इसकी जो v1 स्पीड जीरो हो जाएगी, तो इट विल कम टू रेस्ट और ये मूव करना शुरू कर देगा, दिस वन, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये अपनी 100% एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, 100%, क्योंकि दोनों का मास की रेशो क्या है, सेम है। वही फॉर्मूला अगर लगाएं हम 4n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, मीन्स 100%, तो इसकी सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी। तो अब ये बॉडी जो है फर्स्ट ब्लॉक, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u होगी और इसकी 0 होगी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं किया है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की स्पीड कॉमन होगी, और उस कॉमन स्पीड को मैंने v से लिख दिया, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, जो मोमेंटम था वही रहेगा थ्रू आउट। मोमेंटम स्टार्टिंग में था mu, अब भी वही रहेगा, तो उसके लिए टोटल मास कितना हो गया 3m, कॉमन स्पीड से जाएगा v स्पीड से, तो यहां से v निकाल लिया हमने, दैट इज u बाय 3। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की निकाल ली, और यही वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की होगी। अगर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भी यही आएगी। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो यूज कर सकते हैं, m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0, क्योंकि इसकी स्पीड 0 थी उस टाइम पे, m इंटू यू 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज m प्लस 2m। तो ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ जाएगी, और यू विल गेट द सेम u बाय 3। अब यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो हमारे पास टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में थी हाफ m u स्क्वायर, ये एनर्जी थी। अभी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में कितनी है, दैट इज हाफ इंटू टोटल मास है 3m, और वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, u बाय 3 से, तो u बाय 3 का होल स्क्वायर। रेस्ट ऑफ एनर्जी कहां जाएगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑन वर्क पावर एनर्जी यू कैन वॉच दैट, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग, दैट इज हाफ k x स्क्वायर। तो ये x जो है या मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज इसका k दिया हुआ है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दैट इज हाफ m u स्क्वायर, यहां पे ये आ जाएगा 9, तो ये 3 2 जा 6, 1 बाय 6 m u स्क्वायर, ये इधर माइनस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, और ये 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6, ये 1 बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 1 बाय 3 m u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 3 m बाय k अंडर द रूट इंटू u। ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, ये हम यहां निकाल लेंगे।
तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट. Suppose we have a block of mass m1, it is moving with the speed u, and there is another block of mass m2. Now we don't know this mass exactly, it is at rest. So after collision के बाद there is a condition that if it strikes it elastically, elastic collision है, and both move in opposite direction with same speed. जैसे ही इसको strike करता है, both move in opposite direction with same speed. What is the ratio of the mass? m2 by m1 कितना होगा? Suppose this is the question, how to solve this. ये बॉडी है, इसका मास और इसके रेशो बतानी है हमने. ये इसको स्ट्राइक करे एंड बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मान लिया आफ्टर कोलिजन ये m2 जो है, m2 दिस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये इसको स्ट्राइक करेगी तो नेचुरली ये राइट साइड जाएगी और ये अपोजिट, तो इसकी वेलोसिटी v मान ली मैंने. और जो m1 है आफ्टर कोलिजन ये वापस v स्पीड से ही आएगी. स्पीड v होगी लेकिन वेलोसिटी माइनस v होगी इसकी. तो दिस इज m1 यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो स्टार्टिंग में मोमेंटम है हमारा m1u, इसका मोमेंटम था 0. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम विल बी नेगेटिव यहाँ पे. तो इसका मोमेंटम तो होगा पॉजिटिव, दैट इज m2 into v, और इसका मोमेंटम होगा नेगेटिव माइनस में, दैट इज माइनस m1 into v. और यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो द v विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 into u. तो v की वैल्यू निकाल ली मैंने यहां से. इनकी जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कॉमन स्पीड क्या है, v निकाल लिया. तो नाउ यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. अब एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अगर लगाए इसमें, तो यहाँ पे एनर्जी बिफोर है दैट इज हाफ m1 u स्क्वायर, इसकी 0 है. आफ्टर कोलिजन दैट इज हाफ. टोटल दोनों की स्पीड सेम है. एनर्जी कंजर्वेशन में नो नीड ऑफ साइन, वो स्केलर क्वांटिटी है. तो m1 प्लस m2 दोनों की स्पीड सेम है, तो मैं डायरेक्टली इकट्ठा लिख सकता हूं दिस इज m1 प्लस m2 into v स्क्वायर. और v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m1 u स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into v स्क्वायर. v स्क्वायर इज दिस वन, v square is this one, that is m1 into u divided by m2 minus m1 whole square. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये u square कैंसिल हो गया यहाँ से हमारा, और एक m1 भी कैंसिल हो जाएगा. ये m1 एक m1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बच गया 1, और राइट साइड में आ गया आपका m1 प्लस m2 into m1, एक m1 बचा हुआ भी, और नीचे है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज m2 माइनस m1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, और लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m1 m2. एंड फर्दर यहाँ पे ये m1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 2m1 m2 इधर जाके 3m1 m2 हो गया, दैट इज 3m1 m2, और लेफ्ट साइड में बच गया m2 स्क्वायर, और ये m2 एक कैंसिल हो गया. तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया m2 बाय m1 इज इक्वल टू 3. तो ये जो मास है m2 स्टेशनरी मास, इसका मास अगर थ्राइस होगा और कोलिजन इलास्टिक होगा तो डेफिनेटली दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. और उसकी जो स्पीड होगी वो भी निकाल सकते हैं. स्पीड, ये स्पीड कितनी होगी, तो यहां से निकल जाएगी, किस स्पीड से वो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये m1 की वैल्यू m1 बाय m2, अगर मैं m1 को 1 मान लूं तो ये 3 होगा, तो 1 और 3 माइनस 1 2, तो ये u बाय 2 आएगा. तो हाफ ऑफ द स्पीड, जो भी इसकी स्पीड है उससे हाफ स्पीड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. दिस इज वेरी स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग केस.